हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टोरेंट पावर की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। और गाइज यहाँ पे कंपनी को लेकर एक अपडेट आया, 5000 करोड़ तक का कंपनी फंड रेज करने जा रही है। इसका अप्रूवल भी एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाएगा और ये एनसीडी का इशू करके फंड रेज कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। और यहाँ पे कंपनी जो है सो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का इशू करके और एनसीडी का इशू करके 3000 करोड़ तक का फंड रेज करने जा रही है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। मतलब कि दो तरह का फंड रेज करने जा रही है। और यहाँ पे कंपनी जो है एनसीडी इशू करके 1450 करोड़ का जो है सो यूटिलाइज करने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आई है कंपनी। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को हम लोग कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। और इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो गाइज कंपनी का इनकम जनरेट किया 6625.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 6419.6 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 6133.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 6008 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5906 करोड़ का, 23 में 5465.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया, जिसके लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा इसके कारण प्रॉफिट में डाउन हो रही है। एक्सपेंसेस गाइस कंपनी का इंक्रीज किया है। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर में। और ऑपरेटिंग यहाँ पे गाइस एक्सपेंस हुआ है, इसमें जो हुआ है फ्यूल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा चार्ज किया गया। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 617.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 513.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 668 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। बट नेट प्रॉफिट 447 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 374 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 483.9 करोड़ का और नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 8.95 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम तो इंक्रीज हो रहा है, बट एक्सपेंस जो है फ्यूल कॉस्ट में ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में डाउन है। वहीं अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 27,527 करोड़ का और 23 में 26,075.9 करोड़ का इनकम है। इनकम इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंसेस 24,944.9 करोड़ का और 23 में 23,034.6 करोड़ का। एक्सपेंस में भी इंक्रीज और बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2582.6 करोड़ का, 23 में 3041 करोड़ का डाउन होता हुआ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 1896 करोड़ का, 23 में 2164.6 करोड़ का डाउन होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 38.14 रुपीज़ का 23 से डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइज कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है और क्वार्टर ये फिनेंशियल ईयर एंडेड का प्रॉफिट में डाउन, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से। सेगमेंट वाइज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल्स, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इनके रेवेन्यू देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट एक्सपेंसेस के कारण ही प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट कवर करें गाइज, तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का 4943.4 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 4773 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर 414.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 4322.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4251.6 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 3824 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों के एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 620.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 521 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 590 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया। गाइज यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में स्टैंडर्ड का प्रॉफिट इंक्रीज है, बट कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट में डाउन था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 443.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 383.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 435 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 9.23 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट गाइस बहुत ही अच्छी देखने को मिला। यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर की जो प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड में, ये थोड़ा सा डाउन किया और इसके वजह से गाइस कंपनी के शेयर में थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है। और अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 19.98% का, प्रॉफिट मार्जिन 9.27% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखा जाए तो 2.26 टाइम का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा इस बार डेट इंक्रीज किया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है और डेट कंपनी पर थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार। और इसके रिजल्ट जो है 520 में इसका रिजल्ट आया था। 1384.5 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर क्लोज किया था। 2.3% का क्रैश किया था आज के दिन और 1 मंथ में 8% का लॉस है। 6 मंथ में 76% का प्रॉफिट है। एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, लेकिन अब यहाँ से कंपनी जैसे वापस से बूस्ट देखने को मिला। इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस बैंड चल रही है, इसलिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें ऑलरेडी इसके शेयर ले रखेगा तो आप इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।